साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का, जिसमें हम संयुक्त निकाय में निदान वर्ग दूसरी पुस्तक है उसमें से निदान संयुक्त का अभ्यास समाप्त किया। अभिसमय संयुक्त का अभ्यास समाप्त किया। अब निदान वर्ग का तीसरा संयुक्त है धातु संयुक्त। धातु संयुक्त का आज पहला सूत्र और या फिर पहला वर्ग है नानत्व वर्ग। हर 10 सूत्रों का एक वर्ग होता है ना। तो उसमें नानत्व सूत्र है, नानत्व वर्ग है। उस नानत्व वर्ग का पहला सूत्र है धातु नानत्व सूत्र। धातुओं के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, डिफरेंसेस इन एलिमेंट्स, वही हम उसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित दिया है। ठीक है, भगवान बुद्ध जी एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे तत्र को अ, भगवा भिक्खु आमंतेसी। धातु नानत्तं वो भिक्खवे देसी सामी। भिक्षुओं, मैं तुम्हें धातु के भिन्न भिन्न स्वभाव के बारे में देशना करता हूं। धातुओं की भिन्नता जो है, अलग अलग धातुओं के बारे में, उनके नानत्व स्वभाव के बारे में, अलग अलग स्वभाव के बारे में मैं धर्म की देशना करता हूं। तंग सुनाथ, उसे सुनो। साधुकं मनसि करोथ, अच्छी तरह से मनसिकार करो। भासी सामत, मैं तुम्हें इसका उपदेश करता हूं करके भगवान कहते हैं। एवं भंते तिखो ते भिक्खु भगवतो पच्चसो। जी भगवान कहते हुए, जी भंते कहते हुए भगवान को भिक्षु ने उत्तर दिया। भगवा ये तदवोचा, तो भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से कहा। क्या कहते हैं भगवान? कतमंच भिक्खवे धातु नानतंग। भिक्षुओं, ये धातुओं की भिन्नता क्या है, अलग अलग स्वभाव से इसकी भिन्नता क्या है करके भगवान पूछते हैं। तो ये संपूर्ण धातु संयुक्त में हम लोग इन धातुओं के बारे में सीखेंगे। तो अधिक विस्तार न करते हुए हम जैसे है वैसे उसको एक 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 सीखते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ये धातु संयुक्त और गहराई में जाते जाएगा, वैसे वैसे हमें इन धातुओं के स्वभाव के बारे में, धातुओं की क्रियाओं के बारे में, धातुओं से हमें क्या कैसे हमारा संपूर्ण संसार चल रहा है, इसमें किस किस की भिन्नता है, उसके बारे में हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, भगवान बताते हैं इसमें कतमंच भिक्खवे धातु नानत्तंग। भिक्षुओं, ये धातु की भिन्नता, अलग अलग होना, ये क्या है करके। तो पहला है चक्षु धातु। पहली कौन सी धातु है? चक्षु धातु, यानी आंख, यह धातु स्वभाव है। ठीक है, तो आंखों का धातु स्वभाव। दूसरा है रूप धातु। आंख और रूप, तो आंख एक धातु स्वभाव हो गया। दूसरा है रूप धातु स्वभाव। ठीक है, दूसरा है रूप। तीसरा है इन आंख और रूप के कारण। ठीक है, आंख और रूप के कारण चक्षु विज्ञान धातु। चक्षु का जो विज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान, ये चक्षु विज्ञान भी एक धातु है। तो आंखों को लेकर किस प्रकार के, कितने प्रकार के धातु है?
तीन प्रकार के धातु, एक है चक्षु धातु, रूप धातु और चक्षु विज्ञान धातु, ये तीन धातु। यानी इस आंख से जुड़े हुए तीन धातु की भिन्नता भगवान पतंजलि उसमें बताते हैं। दूसरा है सोत धातु, सोत यानी कर्ण, हमारे जो कान है उसको कहते हैं, हाँ कर्ण धातु, ठीक। सद्द धातु, शब्द जो है, शब्द भी एलिमेंट है, शब्द भी धातु स्वभाव, यानी कर्ण का स्वभाव, शब्द का स्वभाव और सोत विज्ञान धातु। सोत यानी कान से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस विज्ञान का स्वभाव। तो ये तीन प्रकार के कान से उत्पन्न होने वाले धातु हो गए। फिर गहन धातु यानी नासिका, हमारी नासिका जो है इसका एक स्वभाव। गंध धातु, सुगंध का एक स्वभाव। घान विज्ञान धातु, नासिका से जो कुछ ग्रहण किया जाता है और इससे जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसका एक स्वभाव। तो यह हो गया घान विज्ञान धातु। जिह्वा धातु, जिह्वा धातु यानी हमारी जिह्वा, जबान जो है उसे कहते हैं ना जीव, यह भी धातु है। इसका स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है। जैसे आंखों से क्या हम शब्द सुन सकते हैं? क्या आंखों से शब्द विज्ञान उत्पन्न हो सकता है? क्या आंखों से हम रस चख सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो आंखों का स्वभाव धातु जो हो गया वो क्या है? आंख का धातु, आंख का स्वभाव जो है वह है रूप को देखना। रूप का स्वभाव क्या है? वह प्रकट होना, किसी आंखों के सम्मुख प्रकट होना। विज्ञान धातु में भिन्न भिन्नता आ जाती है। कैसे? उसकी पहचान, उसकी कैटेगराइज करके, उसको देख कर, उसको उसको देखकर उससे उससे उत्पन्न होने वाला विज्ञान, यह उसकी भिन्नता है। कान से शब्द सुना जाएगा, कान से रूप नहीं देखा जा सकता। कान से रूप नहीं देखा जा सकता, कान से केवल शब्द, शब्दों की भिन्नता जो है, अलग अलग शब्द है ना। एक ही शब्द का जैसा ऐसा नहीं, हर शब्द पे हम लोग शब्द सुनते हैं, हमको शब्द सुनते समय उसका भाव, उसकी इमोशंस जो कहते हैं, उसकी संवेदनाएं, ये भिन्नताएं भी हमें उत्पन्न हो जाती है, पता चलता है। पता चलते, अरे ये करुणा स्वभाव से है, क्रोध स्वभाव से है ना, दया स्वभाव से है। कोई बात करते समय हमको कुछ देना चाहता है तो हमें तत्काल पता चल जाता है कि हमको ये नीचे की दृष्टि से देखकर बात कर रहा है, हमको ये कम समझता है और इससे बात कर रहा है करके लगता है ना। ये हमें कान से समझ में आता है। ये धातुओं की स्वभाव की भिन्नता जो है वह, तो कान धातु है, शब्द धातु है, और कान का विज्ञान जो है वह भी, इनका स्वभाव भिन्न है। उसी प्रकार से नासिका भिन्न है, गंध सुगंध जो है इनका स्वभाव भिन्न है। हम्म हम ये नहीं कहते ना, अच्छा उसने कहे हुए शब्द मेरी जबान को कड़वे लगे करके, नहीं कहते, सुनने में कड़वा लगा कहते हैं, है ना। परंतु कोई वस्तु हो, खाने वाली वस्तु हो, तो वो जबान पे ही कड़वी लग सकती है, कानों में कड़वी नहीं लगेगी, आंखों में कड़वी नहीं लगेगी, उसका अलग स्वभाव होगा। तो ये जो भिन्नता है, जिह्वा धातु, रस धातु और जिह्वा विज्ञान धातु, इनकी भिन्नताएं अलग अलग है करके भगवान इसमें क्या बताते हैं? भगवान धातु नानत्त सूक्त, धातुओं की भिन्नता के बारे में भगवान बताते हैं। यानी इनका वह उस तरह का कार्य है। उसी प्रकार से जिह्वा विज्ञान ये भी भिन्न है। फिर होता है काय धातु, ये जो शरीर है ये काया का धातु। पुष्ठभ धातु, इससे होने वाला स्पर्श, जिन जिन चीजों का इससे स्पर्श होता है उन उन तरह से इसका काय विज्ञान उत्पन्न होता है, काया का विज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये भिन्नता है उसमें। काया है, काया का स्पर्श है ना, अलग अलग वस्तुएं हैं जो काया को स्पर्श कर सकती है, तो पोठब्ब, ठीक है, वह धातु और काया विज्ञान धातु, ये काया का विज्ञान धातु। जैसे आंखों से एक आधी वस्तु हमें बहुत सुंदर सॉफ्ट नजर आए,
और शरीर से स्पर्श कर ले तो उसकी सघनता, कठोरता हमको पता चले। क्या वो कठोरता हमें आंखों से पता चल सकती है? नहीं। आंखों से हमें दिख सकता है कि ये तो सौम्य है ना। आंखों से हमें दिख सकता है ये कठोर है। परंतु जैसे उसको स्पर्श कर दे, स्पर्श करने से क्या होगा, उसकी सौम्यता, उसकी कठोरता, ये हमको पता चलेगी। ये हमको पता चलेगी। कई बार बर्फ है जो है ना, तो तालाब में पानी जमा हो जाए, आइस हो जाता है, तो लगता है कि पानी है। इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी क्रिस्टल नहीं दिखता, बिल्कुल क्लियर पानी दिखता है। परंतु स्पर्श करके देखो तो पता चलता है कि अरे ये तो बर्फ हो चुका है करके, है ना। वैसा तो वो काय धातु, पोठब्ब धातु, स्पर्श करने योग्य वस्तु है वह, और इनके स्पर्श से उत्पन्न होने वाला काय विज्ञान धातु, यह धातु भी भिन्न है। उसके बाद में अंतिम में आता है मनो धातु। मन, धम्म धातु, मन में चिंतन किए जाने वाले हर एक वस्तु को, हर एक भाव को धर्म था धम्म धातु कहते हैं। ठीक है। तो मन में जो जो विचार उत्पन्न हुए, अच्छा विचार हुआ वह, बुरा विचार उत्पन्न हुआ वह, ये सारा विचार धम्म धातु है। धम्म धातु है। मनोविज्ञान धातु, और मन से उत्पन्न होने वाले जितने धर्म हैं, राग द्वेष मोह, है ना, दान का चित्त, शील का पालन, ये सारे उत्पन्न होने वाली जितनी चीजें हैं मन में, मन के विज्ञान से उत्पन्न होने वाले, ये सारे मनोविज्ञान धातु हैं। जितना भी जो जो विचार मन में आए, उसके अनुसार मन से जो जो विज्ञान श्रुत हो, जो जो विज्ञान बाहर आए, वो सारा मनोविज्ञान धातु कहलाता है। तो धातु, हम कहते हैं ना छह धातु हो गए, तो आग कान नाक रूप, आग कान नाक जिह्वा, शरीर, काया और मन, ये हो जाए। परंतु इसकी विभिन्नता, भिन्न भिन्नताएं, उसी को इस सूत्र में भगवान ने कहा है धातु नानत्त सूत्र। यह धातुओं की भिन्नता है करके हमें सीखना चाहिए। इदं उच्यति भिक्खवे धातु नानत्तं ते, भिक्षुओं यह धातुओं की भिन्नता है करके भगवान इस सूत्र में उपदेश करते हैं। ठीक है। तो ये धातु नानत्व सूत्र भगवान ने कहा है ना, सोतापन्न बनने के लिए जो है, जो आयतनों को बोध कर ले, जो धातुओं को बोध कर ले, वह श्रोतापन्न हो जाता है करके भगवान ने कहा है। बोध करना, केवल जानना नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इससे नहीं, यथार्थ इसका बोध हो जाए, अच्छा ये है, तो श्रोतापन्न हो जाता है। बड़ा सुंदर मध्यम निकाय में धातु विभंग सूत्र आते हैं, धातुओं का संपूर्ण विस्तार आता है। इसमें भी हमें एक एक करके स्पर्श के आयतन से, स्पर्श न होने के आयतन से होने वाले धातुओं का स्वभाव, वेदनाओं से धातुओं का स्वभाव, है ना, हमको बाहरी धातुओं का स्वभाव, संज्ञा संज्ञा आयतनों का धातु स्वभाव, ठीक है, और इन सबसे परे हो जाकर जो धातुओं का स्वभाव होता है वह, बाहरी स्पर्श के आयतनों से होने वाला स्वभाव, इन सब के बारे में हम इस नानत्व धातु वर्ग में आगे आने वाले सूत्रों में सीखेंगे। ठीक है। तो इन धातुओं को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। प्रतिदिन एक एक धातुओं का स्वभाव हमको सीखने को मिले, या फिर एक एक तरह से हमको सीखने को मिले, तो भगवान का जो संपूर्ण समग्र धातुओं का विस्तारार्थ ये धातु संयुक्त है, उसको हमें बोध करने का, उसको अच्छी तरह से समझने का हमको मौका मिलेगा। जिसे ये धातुओं के बारे में समझ जाए, तो उसे अभिधर्म के जो भिन्न भिन्न अंग है, उसको समझने में आसानी होगी। ये अभिधर्म का ही अभ्यास हो जाता है उसमें देखा जाए तो, क्योंकि वास्तव में हम सरलता से बातचीत करते समय धातुओं के बारे में बात नहीं करते, नहीं ना, हम सामान्य स्वभाव से बात करते हैं। परंतु इसमें भगवान ने और सूक्ष्म जाकर, सूक्ष्मता से कैसे शरीर के अलग अलग खंडों को देखना है, उसके बारे में हमको बताया है। तो जिसकी यह धातु संयुक्त में अभ्यास अच्छा हो जाएगा, उसको विपश्यना में बैठकर करना क्या है, किस प्रकार से इनको समझना है, किस प्रकार से इनका बोध करना है, इसके बारे में और गहराई से पता चलेगा। इसीलिए यह संपूर्ण धातु संयुक्त को अच्छी तरह से सुनो। ठीक है। बार बार उन्हीं शब्दों को सुनने को मिलेगा, उन्हें सुनो,
और देखो कि ध्यान साधना में आपकी उन्नति हुई है नहीं। ठीक। तो यह नानत धातु वर्ग सूत्र, धातु नानत सूत्र आप सभी को तथागत के बताए इस धातु स्वभाव को जानने के लिए, धातुओं की भिन्नता को समझ लेने के लिए यह सूत्र का उपदेश, यह बुद्ध वाणी उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।